भारत के लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक पिछले दिनों से दिक्कतें प्रवासी भारतीय मजदूरों को आई हैं। इसी के अंतर्गत मथुरा जिला प्रशासन द्वारा कोसी की सब्जी मंडी में हजारों की संख्या में मजदूरों को रोका गया। प्रत्येक मजदूर अपने घर को जाना चाहता है, लेकिन दिक्कतें कई प्रकार की थीं। सबसे ज्यादा दिक्कत परिवहन की आ रही थी। ऐसे में न्यूज के संज्ञान में आने के बाद इस मामले को गंभीरता पूर्वक उठाया गया, जिसमें व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग, भाजपा नेता तरुण सेठ एवं मथुरा वृंदावन क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के सहयोग से सब्जी मंडी कोसी से करीब 37 बसों के माध्यम से सैकड़ों मजदूरों को उनके निर्धारित स्थान तक निःशुल्क छोड़ने की व्यवस्था की गई। बसों के माध्यम से अपने घरों पर जा रहे मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। सभी मजदूर पिछले कई दिनों से अपने घर जाने के लिए दूर दराज के प्रदेशों से मथुरा की सीमा में आए हुए थे। कोसी में प्रवासी मजदूरों का आगमन बहुत तेज़ी के साथ और बड़ी संख्या में हुआ है। उसमें कल भी करीब 10,000 से अधिक श्रमिकों को भेजने का काम प्रशासन ने किया। आज प्रातः, कल रात में और आज प्रातः फिर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, जिसकी ओर न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराया गया। तो मैंने उसी समय लखनऊ में अपने गृह सचिव महोदय से भी और जिलाधिकारी मथुरा से भी, और जो उस जगह की व्यवस्था में अपना सहयोग करने में लगे हैं, ऐसे तो कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से भी बात करके उस समस्या का समाधान कराया और सभी को बसों के माध्यम से निःशुल्क भेजने की व्यवस्था कराई है। और वो व्यवस्था प्रशासन निरंतर कर रहा है और करता रहेगा। देखिए, आज सुबह लगभग 9 बजे की बात है, मुझे न्यूज़ की तरफ से फ़ोन आया कि लगभग 3,000 प्रवासी मजदूर कोटवन बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और इनके मूवमेंट के लिए कोई व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं करी है और ये पैदल चल रहे हैं। उसके बाद मैंने जिलाधिकारी मथुरा से बात करी और उसके बाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल साहब, जो मथुरा में कलेक्टर हैं, उनसे बात करी। अवनीश अवस्थी साहब, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीकी हैं, उनसे बात करी। और ये भी कहा कि जो बसें प्रशासन और शासन द्वारा प्रदत्त कराने की बात की जा रही है, उनसे इन पलायित होने वाले मज़दूरों से किराया मांगा जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि यदि यूपी रोडवेज़ की बसें हैं तो किराया नहीं दिया जाएगा, और यदि प्राइवेट बसें हैं तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी दबाव बनाया गया और उन सब लोगों को कोसी मंडी में जाने को कहा। वहाँ से लगभग 37 यूपी रोडवेज़ की बसें चलाई गई और मज़दूरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। परंतु बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 महीने से हज़ारों पलायित कर रहे मजदूर, जिन्हें कि माइग्रेंट लेबरर कहते हैं, वो उत्तर भारत के तमाम राज्यों से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से और एडजॉइनिंग राजस्थान से, इधर सबसे लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से होके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी तरफ एक तरफ भी आंख उठा के नहीं देखी। और इस तरह के लोग, गरीब लोग, जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पैसे नहीं, दूध मोहे बच्चों के लिए दूध नहीं, और बेहवाश पैदल चले जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर पे। ट्रकों पे उन्हें ट्रक वाले ले जा रहे हैं। लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सरकार नहीं पसीज रही। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने कल दबाव बनाया उत्तर प्रदेश सरकार पर और कल 500 बसें उन्होंने राजस्थान बॉर्डर पर लगा दी। वो सरकारी बसें नहीं थी। उन सारी बसों को कांग्रेस पार्टी ने फंडिंग करी थी, उनके लिए डीजल के पैसे दिए थे, उनके ड्राइवरों की भोजन की व्यवस्था करी थी, और ना उस पर झंडा लगाया था कांग्रेस का, ना बैनर लगाया था, ना स्टिकर लगाए थे सोनिया, प्रियंका, राहुल जी के, ना ही गहलोत जी के स्टिकर थे। हम तो उन्हें बसें दे रहे थे। शासन प्रशासन उन्हें जहाँ चाहे उपयोग करता और इन माइग्रेंट लेबरर्स को, ये पलायन कर रहे मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। ऐसा था जी, सुबह जो कैलाश गुप्ता जी है, न्यूज़ के मालिक हैं जो, उनका हमारे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने हमको बताया था कि भाई ऐसा हो रहा है कि अनाज मंडी के अंदर कि प्राइवेट वाहनों को जो श्रमिक है, मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनसे पैसे लेके
और वो प्राइवेट वाहनों में उनको भेजा जा रहा है। तो हमसे कहा था भाई आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, श्रमिक मजदूरों से किसी से पैसा नहीं लिया जाए और वो वैसे ही जाएँ। बिल्कुल सरकारी तो हमने कहा ठीक है हम लोग जाएंगे और इस बात की जानकारी करेंगे और सरकार की प्राथमिकता है कि किसी से भी पैसा नहीं लिया जाएगा और सरकारी बसों के द्वारा, और सरकारी बस अगर मान लो कोई परेशानी है तो बसों को हायर करके उनको बिना पैसे के ही उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। तो हम वहाँ पर गए, हमारी टीम वहाँ पर गई तो हम लोगों ने सब संज्ञान लिया और हम वहाँ पर बॉर्डर पर भी गए। बॉर्डर पे भी वहाँ पर हमने फिर वहाँ पर खाना भी बांटा, हम लोगों ने पानी भी बांटा, उन लोगों की चिंता करी। लगातार हम चिंता करते चले आ रहे हैं जो भी प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमने सुनिश्चित करने की वहाँ पूरी कोशिश की कि सभी लोग बसों से जाएं और इसी उसमें, क्योंकि कल बहुत बड़ी कवात हुई थी, कल काफ़ी श्रमिक रोड के द्वारा पैदल गए थे, व्यवस्था कल कुछ बिगड़ गई थी, लेकिन वो शाम आते आते शासन प्रशासन ने उनको संभाल लिया था। और आज आप देख रहे हो करीब 30-35 सरकारी बस वहाँ पर उपस्थित हैं और शाम को एक ट्रेन भी जा रही है, पूर्वांचल के लिए ट्रेन जा रही है, कल झांसी के लिए सुबह ट्रेन जा रही है। तो वो हम सब लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से अवगत कराया वस्तुस्थिति से, और सुनील बंसल जी उनको अवगत कराया, संजीव बाल्यान जी को अवगत कराया, हेमा मालिनी सांसद जी को अवगत कराया, लक्ष्मण चौधरी जी, श्रीकांत शर्मा जी, सबको अवगत कराया। बिल्कुल सुबह के मामले को लेकर तो वस्तुस्थिति से और वो कल के मामले को भी लेकर, जो कल जितनी बड़ी घटना घटी है उस मामले को भी लेकर हमने सबको अवगत कराया कि जो कल लोगों को परेशानी आई थी और पैदल भी चले थे। तो फिर हम लोगों ने चिंता करी कि सभी श्रमिक बिना भाड़े के और खाना पीना पूरा खाकर वो बिना निश्चिंत भैंस के वो अपने गंतव्य स्थान पहुँचें। तो इसमें बहुत बड़ी हमको आज सफलता मिल रही है। और आप इस समय देख रहे हो हम सुबह से ही वहाँ अनाज मंडी में, हमारी टीम बॉर्डर पर अनाज मंडी में सबको बताया जा रहा।